मिडिल ईस्ट अपडेट जान लीजिए। लंबे अरसे बाद ये हुआ है कि लेबनान में कुछ घंटे किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। ईरान और अमेरिका की बातचीत अभी तो पटरी पर चलती हुई नजर आ रही है। 12 अरब डॉलर की धनराशि रिलीज करने को लेकर बातचीत बन गई है। पेंच इस बात पे फंसा हुआ है उस 12 अरब डॉलर से खरीदा किया जाएगा। इसके अलावा ये तय हो गया है कि अमेरिका का जो वित्त विभाग है वो ये राशि जारी करेगा। बातचीत आगे भी चलती रहेगी। 4 कमेटियां बना दी गई हैं। ये जो 4 कमेटियां हैं अलग अलग लेवल पर आगे भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी। इसी तरह का पूरा मिडिल ईस्ट का अपडेट, इसे विस्तार से अब समझ लेते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे क्या ब्रेकिंग्स इस वक्त आ रही हैं मिडिल ईस्ट से। तो ईरान की तरफ से जो टॉप डेलीगेशन है उसका कहना है कि जो फ्रीज थे करीब करीब 12 अरब डॉलर, वो राशि जारी होगी। उसके लिए एक समझौता हुआ है। वित्त विभाग 1 अगस्त तक ईरानी तेल की बिक्री और जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हैं ईरान के, उसकी बिक्री के लिए अनुमति दे दी गई है। मतलब वो प्रतिबंध नहीं रहेंगे। तो अब ईरान अपना तेल बेच सकेगा। करीब करीब 2 महीने की 60 दिन की पूरी मियाद है। अमेरिका का कहना यह है कि स्विट्जरलैंड में जो 18 घंटे की बातचीत हुई थी उसके दौरान ये फैसला ले लिया गया था। परमाणु निरीक्षण की अनुमति रहेगी। ये एक बड़ा पेंच है। पेंच नहीं है दरअसल, अच्छी बात है अगर इस पर बातचीत इसी तरह अमल में रहती है तो परमाणु का निरीक्षण होता रहेगा, परमाणु गतिविधियों का। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमें ईरान की रिहा की गई किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल अमेरिकी उत्पादों को खरीदने के लिए किया जाएगा। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो ये 12 अरब डॉलर दिए जा रहे हैं अमेरिकी उत्पादों को खरीदने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो ईरान का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो कह रहा है कि तेहरान अमेरिका से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। ये वही कृषि उत्पाद हैं जिनको लेकर भारत से भी जो डील है वो दरअसल फंसी हुई है। डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जो डील है वो फंसी हुई है भारत के साथ। अब तेहरान ने भी कहा है, ईरान ने भी कहा है कि बाध्यता नहीं है कि वो जो 12 अरब डॉलर है अब उसका क्या खरीदें क्या ना खरीदें, ये कोई मजबूरी नहीं है हमारी। ठीक, बहुत फटाफट जान लीजिए। 1979 से ईरानी छात्रों ने जो अमेरिकी दूतावास पर हमला किया और उसके बाद से जो सिलसिला चलता है संपत्तियों को सीज करने का, असेट्स को फ्रीज कर देने का, तब से लेकर अब तक ये सिलसिला चला आ रहा है। सबसे पहले जो प्रतिबंध लगाया गया था 12 अरब डॉलर का, उसी में था। 1984 में अमेरिका ने ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक घोषित किया। 1996 में कांग्रेस ने ईरान के तेल क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को दंडित करना शुरू कर दिया और यूरोपीय विरोध के कारण ये कानून 2010 तक हालांकि लागू नहीं हो सका, लेकिन कानून बना दिया गया। जो ईरान से धंधा करेगा उसका धंधा हम खत्म कर देंगे। 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर जो यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम है, जो सबसे ज़्यादा पेचीदा है, उससे रोकने में जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रही उसे नाकामयाबी के तौर पर देखा गया। और उसके बाद से जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था वो लगातार लोगों के फोकस में आता रहा और फिर इस पर अटैक बढ़ते रहे। 2012 में अमेरिका ने ईरान के केंद्रीय बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया। होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तेल टैंकर के लिए बंद कर दिया गया। यूरोपीय संघ ने ईरानी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति जताई। यूरोपियन यूनियन में शामिल हो गया। 2015 में संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPO, ये एक एग्रीमेंट की तरह हुआ। 2015 में अमेरिका यूरोपीय देशों ने थोड़ी से प्रतिबंधों में थोड़ी राहत दी, लेकिन 2018 में ट्रंप आए, उन्होंने JCPOA से खुद को अलग कर लिया, कह रहे हम नहीं रहेंगे इसमें। इसके बाद 2025 में जब वो सत्ता में लौटे, जो उनका सेकंड टर्म रहा, 2025 में आने के बाद 2025 में उन्होंने हमले शुरू कर दिए। मतलब ये बहुत ज़्यादा आक्रामक स्थिति हो गई। ट्रंप ईरान पर प्रतिबंधों का विस्तार कर देते हैं। तेहरान के साथ साथ जो तीसरे पक्ष हैं उन पर भी अटैकिंग हो गए डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, 2018 में मतलब जो दोबारा जब वो सत्ता में आए, आते ही उन्होंने सबसे पहले इससे अपने आप को अलग कर लिया JCPO से अलग करने के बाद उन्होंने प्रतिबंधों के दायरे को बढ़ाना शुरू कर दिया और प्रतिबंधों का दायरा वहाँ तक भी चला गया कि जो ईरान से ताल्लुकात रखेगा उससे हम संबंध खत्म कर देंगे। एक हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री। कुछ देर पहले के अपडेट जान लीजिए। ईरान ने अमेरिका से बातचीत का बचाव किया है। जो गालिबाफ हैं, संसद के अध्यक्ष बाघेर गालिबाफ,
उनका कहना है कि जो आलोचना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कोई बातचीत नहीं हो रही है, सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। लेबनान में जारी खून खराबे को रोका जा सके, ये प्रायोरिटी है। इजराइल लेबनान की जो बातचीत चल रही है उसमें सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था, लंबे अरसे बाद लेबनान में जो है कि कुछ करीब 24 घंटे 18 घंटे से ऐसा है कि कोई अटैक नहीं, कोई धमाका नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं। ये अपडेट है। ईरान और अमेरिका की जो बातचीत है उसकी निगरानी के लिए 4 कमेटियां बनाई गई हैं। हाई लेवल कमेटी है ये विवाद सुलझाने के लिए, पूरी बातचीत की प्रक्रिया, राजनीतिक प्रयास इनकी निगरानी करेगी। 60 दिन के भीतर एक फाइनल टारगेट तक ही पहुंचने की कोशिश करेगी हाई लेवल कमेटी। एक है लीड वर्किंग ग्रुप, अमेरिका, ईरान और जो मध्यस्थता कर रहे हैं, जो मीडिएटर हैं, इसमें कतर हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके एक्सपर्ट होंगे, आर्थिक सलाहकार होंगे, ऊर्जा विशेषज्ञ होंगे, प्रतिबंधों के जानकार अधिकारी शामिल होंगे। मॉनिटरिंग एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कि देखेंगे कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, चिक हो रही है, पेंच फंस रहा है, तो वहां पर जाकर समझाया जाएगा। इसके अलावा एक रिस्क डिडक्शन सेल भी बनाई जाएगी। ये सैन्य मामलों की एक जो सेना से जुड़े, डिफेंस से जुड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी एक छोटी सी कमेटी होगी जो इस पर चर्चा करेगी। अब अगर ट्रैकर की बात कर लें, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अगर ट्रैकर की बात कर लें तो ट्रैकर की संख्या बढ़ी है, शिपों की संख्या बढ़ी है, माफ़ कीजिएगा। ट्रैकर को अगर देखा जाए, शिप ट्रैकर को अगर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो शिप है उनकी आवाजाही बढ़ी है, लगातार बढ़ते जा रही है। और मरीन ट्रैफिक के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम तक, अगर सोमवार शाम तक पिछले 24 घंटे मतलब रविवार से सोमवार तक की अगर बात कर ली जाए, कम से कम 24 कमर्शियल जहाज इस रास्ते से गुजर गए हैं। फारस की खाड़ी से बाहर निकलने वाले 8 तेल टैंकर हैं, 2 मालवाहक जहाज हैं और फ्रीज फंड मिलना MOU की बड़ी जीत। ये बात किसकी तरफ से आई है? ईरान। मोहम्मद बाघेर गालिबाफ जो हैं, उन्होंने कहा कि जो ये 12 अरब डॉलर की बात हो रही है MOU के आर्टिकल 11 के तहत 6-6 अरब डॉलर के 2 अलग अलग रकम ईरान को मिलनी है और इसकी जो शुरुआती तैयारी है कतर दौरे के दौरान हो गई थी, अंतिम मंजूरी स्विट्जरलैंड में मिली है। चलिए, कुछ अच्छी बात यहाँ से निकल कर आई है। तो ये इस वक्त का जो तमाम अपडेट्स हैं, मिडिल ईस्ट के अपडेट हैं, इसमें हमने कोशिश की इजराइल लेबनान का भी अपडेट आपको बता दें। अच्छी बात है कि वहाँ बहुत कुछ घंटों से वहाँ हमला नहीं हुआ और अब बातचीत की मेज़ पर दोनों आने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल भी और लेबनान मतलब हिजबुल्लाह, जिसके लिए कहा जाता है कि वो ईरान का प्रॉक्सी है, ईरान समर्थित वो एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये मिडिल ईस्ट का इस वक्त तक का अपडेट था। आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।